सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फास्टर 24/7 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, फाइनली एसएससी एमटीएस टीयर 2 एग्जाम डेट आ चुकी है, जिसका आप सभी को बहुत दिन से इंतजार था। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारियां भी पूरी हो गई होंगी इस एग्जाम के लिए। दोस्तों, आज सोचा बहुत लेटर्स और एसेज अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। आज सोचा कि कुछ टिप्स भी, आज लास्ट मिनट टिप भी अपलोड कर लूँ, तो इस वीडियो को बनाया है टिप्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें निबंध या पत्र क्या लिखें। दोस्तों, इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन होगी, आपको बहुत कन्फ्यूज होंगे आप कि क्या लिखना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं कि आपने अगर ये सोच के रखा है कि हम जाएंगे तो निबंध ही लिखेंगे या हम जाएंगे तो पत्र ही लिखेंगे, तो ऐसा ना करिए आप। क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ भी है, दिल्ली या इलाहाबाद जहाँ भी है, आप वहाँ जा रहे हैं और आप मन में ये सोच के बैठे हैं कि हमको पत्र ही लिखना है या हमको निबंध ही लिखना है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आप उसमें सारे टॉपिक्स देखिए। जो टॉपिक आपको पसंद आ जाए, जिसमें आप अच्छा कर सकें, वो चाहे लेटर का हो या निबंध का, आप उसको करिए। क्योंकि आपने अगर सोच के रखा है कि हमको लेटर ही करना है और आपको वैसा कोई टॉपिक नहीं पसंद आया, आपने ज़बरदस्ती लिखा, तो उसका मज़ा नहीं आएगा, उसके मार्क्स भी आपको कम मिलेंगे, क्योंकि आप उसमें अच्छा कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक देख लिया कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है और उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, आप उसी टॉपिक पे लिखिए, वो चाहे निबंध हो या फिर पत्र का। पहले से कुछ डिसीजन मत ले लीजिए कि हमको यही लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सावधानी पूर्वक लिखें। क्योंकि दोस्तों, कंप्यूटर में कुछ करते हैं तो उसमें अंडो बटन होता है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पेपर पर अंडो बटन नहीं होगा। तो इसलिए जो भी लिखें सावधानी पूर्वक लिखें। एक बार लिख गया तो बहुत मुश्किल होगी, उसका मार्क्स भी कम पड़ेंगे, वो काट पीट करेंगे आप अगर। तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा आधे घंटे का। इतने ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना है आपको कि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा उसमें। इसलिए जो भी लिखें सावधानी पूर्वक लिखें कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, तो जैसे आपने लेटर का या ऐसे का अपने टॉपिक चूज कर लिया कि हमको इस पे लिखना है, तो आप बिल्कुल घोड़े की रेस की तरह बिल्कुल शुरू मत हो जाइए कि जैसे ही चूज किया टॉपिक और लिखना शुरू कर दिया। 5 मिनट नहीं तो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट आप उस टॉपिक को सोचिए। कितना सोच लेते हैं उस टॉपिक के बारे में कि हम रूपरेखा मन मस्तिष्क में अपने बना लीजिए। मन मस्तिष्क में पूरी रूपरेखा बना लीजिए कि हमको इस टॉपिक पर ये चीज़ें लिखनी है। अगर आपने ऐसे के बारे में सोचा है तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद मेन पार्ट में हम क्या क्या लिखेंगे, हानि लाभ अच्छा बुरा जो भी है मेन पार्ट में लिखेंगे, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, उसका पूरा रूपरेखा आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उससे ये होगा कि एक जो लिमिट है 250 वर्ड की या 260, जो भी आप लिखना चाहेंगे, उसी जो लिमिट है उसी में पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि आधा टॉपिक लिख पाए हैं और पता चला 250 वर्ड पहले ही हो गए हैं। तो उसको में पहले स्टार्ट करने से, पेन उठाने के पहले 2 मिनट कम से कम उसमें सोच जरूर लीजिए उस टॉपिक पर कि हमको कैसे कैसे लिखना है। पूरी रूपरेखा तैयार कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अगला है शब्दों के चयन में सावधानी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम अगर जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, ऐसे जैसे मान लिया इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप हिंदी में या किसी दूसरी भाषा में लिख रहे हैं तो शब्दों के चयन में थोड़ा सावधानी बरतिए। जैसे कि आप हिंदी का लिख रहे हैं तो हिंदी के ही भाषा के शब्द लिखिए। किसी उर्दू, फारसी या किसी दूसरे भाषा के शब्द उसमें ना इंक्लूड करिए। या इंग्लिश के वर्ड जैसे हैं, बहुत हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, अरबी फारसी शब्द बहुत ज़्यादा हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, तो आप उनका प्रयोग मत कीजिए। हो सके तो तत्सम शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी ना यूज कीजिए कि वो बहुत ही जटिल बन जाए, वो अच्छा ना लगे। फिर सामान्य से जो शब्द हैं तत्सम वाले, उनको प्रयोग करिए आप। इम्प्रेशन अच्छा आ जाएगा इसका। और बिल्कुल भी भूल कर भी दूसरी भाषा के शब्द मत प्रयोग करिए। किसी भी जिस भाषा में आप लेटर या ऐसे लिख रहे हैं उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है विषय से मत भटकें। आपको मालूम है कि जो वर्ड लिमिट है वो 150-250 बिल्कुल लिमिट में है वर्ड। आप इसमें विषय से मत भटकिए। जो टॉपिक आप लिख रहे हैं बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट वही टॉपिक पर बने रहिए। शब्द सीमित हैं जिनमें आपको लिखना है। जब तक आप उस टॉपिक को पकड़े रहेंगे तभी तक आप जो टॉपिक है उतनी शब्द सीमा में कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो शब्द सीमा के पार चले जाएंगे और टॉपिक भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगला है शब्दों की संख्या का ध्यान रखें।
दोस्तों जैसा कि आप मन में रूपरेखा बना लेंगे तो एक शब्दों का आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना, किस पैराग्राफ में कितना लिखना है, या लेटर में कोई पैराग्राफ है कितना लिखना है। शब्दों की संख्या जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शब्द नहीं होना चाहिए। 150 लेटर का या 250 अगर ऐसे का है, कोशिश करिए कि कम से कम शब्दों का प्रयोग हो। कम हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, 250 का 260 के ऊपर ना जाए, ऐसा कोशिश करिए। बहुत ज़रूरी है कि शब्द बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर 270 तो एक बार चल सकता है, लेकिन अगर 80-90 पहुँच गए, 280-90 या लेटर में 180-90 पहुँच गया तो उसका इंप्रेशन बहुत ख़राब जाएगा। इसलिए शब्दों की संख्या का बहुत ध्यान रखिए। अगला है सबसे इम्पॉर्टेंट, याद रखें आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए कि आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSC का नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत टेंशन चल रही बच्चों के आजकल कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये करना है, वो करना, कैसे करना है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप हमेशा याद रखिए कि आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप टेंशन बहुत ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बच्चे बहुत परेशान इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में दिख रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हैं। इस पॉइंट को रखने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप टेंशन ना लें, बिना टेंशन के जाएं एग्ज़ाम हॉल में, बिल्कुल निश्चित होकर जाएं। ये सोच के जाएं कि आप अच्छा कर लेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हो। आपको स्टडी फास्टर 24/7 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।